ये कहानी है विष्णु की, जो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके पास ना पैसे थे, ना पहचान, बस थे तो कुछ बड़े सपने। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा गरीबी हालात हैं, किस्मत नहीं। तू चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। विष्णु के मन में कुछ कर दिखाने की आग थी, लेकिन हालात ने उसे झुका रखा था। तभी उसके जीवन में एक मोड़ आया। उसकी शादी एक थोड़े संपन्न घर की लड़की सीमा से हो गई। शादी के बाद उसकी ससुराल वालों ने कहा, अगर इस घर में रहना है तो सुधरेगी। ये तो नौकर लेकर आ गए। ससुर उसका मजाक उड़ाते, कलेक्टर बनोगे, पहले चाय तो ठीक से बना लो। हर दिन की बेइज्जती, हर ताना उसे अंदर से तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत करता चला गया। जब सब सोते, तब वह अकेले कोने में बैठकर किताबें पढ़ता। उसे पता था कि एक दिन आएगा जब वो सबको गलत साबित करेगा। 3 साल तक विष्णु ने बिना किसी को बताए यूपीएससी की तैयारी की। उसने किसी से मदद नहीं मांगी, ना ही किसी से शिकायत की। बस अपने सपनों से वादा किया कि उन्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा। आखिर वो दिन आया जब रिजल्ट आया। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड आईएएस। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, जीत के। आज वही लोग जो उसे ताने देते थे, उसके लिए मिठाई बांट रहे थे। ससुर ने गले लगाकर कहा, हमें तुम पर गर्व है बेटा। और सास की आंखों में जो पश्चाताप था, वो सब कुछ कह गया। अब विष्णु उस छोटे शहर का कलेक्टर बन चुका था, जहां कभी लोग उसे नौकर समझते थे। उसके ऑफिस के बाहर एक बोर्ड था, आईएएस विष्णु कुमार। वो अब भी वही इंसान था, बस अब उसे पहचान मिल गई थी। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? विष्णु मुस्कुराया और बोला, सपने बड़े हो या छोटे, उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। कहानी यहीं खत्म होती है, पर प्रेरणा वहीं से शुरू होती है। विष्णु अब कलेक्टर बन चुका था। कुर्सी बदल चुकी थी, मगर नजरें अब भी उसे जांच रही थीं। क्या यह सच में काबिल है? दफ्तर में लंबी कतारें थीं। लोग शिकायतों के ढेर के साथ आए थे। कुछ तो सिर्फ इस उम्मीद में खड़े थे कि कोई तो सुनेगा। एक बुजुर्ग किसान कांपती आवाज में बोला, साहब 3 बार आ चुका हूं, कोई सुनता ही नहीं। विष्णु अपनी कुर्सी से उठा, बाहर आया और उस किसान का हाथ पकड़कर कहा, अब से आपकी हर बात सुनी जाएगी और इंसाफ भी मिलेगा। दफ्तर के बाबू, जो अब तक फाइलें उलझाकर बैठते थे, चौंक उठे। पहली बार किसी अफसर ने सिस्टम की उंगली पकड़कर उसे सीधा किया था, मगर बदलाव हमेशा आसानी से कबूल नहीं होता। एक एमएलए ने फोन किया, कलेक्टर साहब को कहिए ज्यादा ईमानदारी ना दिखाएं, वरना ट्रांसफर करना कोई बड़ी बात नहीं है। विष्णु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर ट्रांसफर करना है तो कर दीजिए, लेकिन जहां भी रहूंगा काम वही करूंगा जो सही है। वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। गांव-गांव जाकर हाल देखता, बच्चों के स्कूलों में जाता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसे देखकर बोला, साहब हमारे स्कूल में पंखा भी नहीं है। विष्णु ने उसका सिर सहलाया, कल से पंखा भी होगा और किताबें भी। अगले ही दिन स्कूल में नया पंखा, बेंच और किताबें आ चुकी थीं। बच्चे मुस्कुरा रहे थे और उनका मासूम सा धन्यवाद विष्णु के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। लेकिन हर मजबूत इंसान के भीतर भी एक कोना होता है जो कमजोर होता है। विष्णु के लिए वो कोना उसकी माँ थी। उसकी माँ बीमार थी। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, तू कलेक्टर बन गया बेटा, अब मुझे कोई गम नहीं। कुछ ही पल बाद मॉनिटर की आवाज थम गई। माँ चली गई, लेकिन उसकी बातें, उसका विश्वास विष्णु के साथ रह गया। वो रोज अपनी माँ की चूड़ियां अपने टेबल पर रखता, जैसे हर फैसला उससे पूछकर लेता हो। वक्त बीता और एक दिन शहर में एक बड़ा सम्मान समारोह हुआ। मंच से आवाज आई, इस देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है जो कुर्सी से नहीं, कर्मों से पहचान बनाएं। आईएएस विष्णु कुमार को इंटेग्रिटी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। विष्णु मंच पर गया और अपनी स्पीच में बस इतना कहा, मैं आज जो भी हूँ, माँ की दुआओं, बीवी की सहनशीलता और जनता के भरोसे से हूँ। असली ताकत किसी पद में नहीं, सच्चाई से जीने में है। भीड़ में वही तालियां बजा रहा था जिसके स्कूल में कभी पंखा नहीं था। विष्णु अब सिर्फ एक अफसर नहीं, उम्मीद की पहचान बन चुका था। वो दिन आज भी विष्णु को याद था जब सीमा पहली बार उससे मिली थी। एक साधारण सी लड़की, पर आंखों में कुछ अलग सा आत्मविश्वास। शादी की शुरुआत मजबूरी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। सीमा जानती थी कि विष्णु गरीब है, मगर उसने कभी पैसों से रिश्ता नहीं जोड़ा। उसका प्यार विष्णु के इरादों से था। जब ससुराल में लोग विष्णु का मजाक उड़ाते थे,
तब भी सीमा ही थी जो चुपचाप खाना कमरे में पहुंचा देती थी, किताबों पर धूल साफ करती थी और बिना कुछ कहे उसकी हौसला बढ़ाती थी। एक रात विष्णु थक हार कर कह बैठा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सीमा, शायद सब ठीक कह रहे हैं। सीमा ने उसका हाथ थामा और बस इतना कहा, तुम हार सकते हो विष्णु, पर मैं हारने नहीं दूंगी। उसी दिन से विष्णु ने खुद को पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी में झोंक दिया और जब उसका सिलेक्शन हुआ सबसे पहले उसकी आंखें सीमा को ढूंढ रही थीं। वो आई, गले लगी और बस रो पड़ी। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो उन तमाम तानों, अपमानों और सहनशीलता की सालों की थकान थी। शादी के कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में खुशियां लौटने लगीं। मगर एक दिन विष्णु को पता चला कि सीमा की तबीयत कुछ महीनों से ठीक नहीं थी। जांच करवाने पर पता चला उसे एक गंभीर बीमारी है। विष्णु ने बहुत कोशिश की, बड़े अस्पताल में इलाज कराया, पर सीमा की तबीयत बिगड़ती चली गई। वो हमेशा कहती थी, अगर मेरी किस्मत में कुछ दिन ही तेरे साथ लिखे थे तो मैं हर पल को प्यार से जी लूंगी। आखिरी दिनों में सीमा ने विष्णु से बस एक वादा मांगा, मेरे बाद भी अपने काम और अपनी सच्चाई से कभी समझौता मत करना, क्योंकि जब तू सच्चा रहता है मुझे तुझ पर और भी ज्यादा प्यार आता है। विष्णु ने उसका हाथ थामकर वादा किया और कुछ ही हफ्तों बाद सीमा हमेशा के लिए चली गई। आज भी विष्णु अपने ऑफिस की दराज में एक पुरानी तस्वीर रखता है जिसमें वो और सीमा किसी साधारण सी चाय की दुकान पर बैठे हैं हंसते हुए। लोग पूछते हैं, सर ये फोटो आप रोज क्यों देखते हैं? वो हल्के से मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि इसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। सीमा चली गई, लेकिन उसका प्यार, उसका विश्वास और उसकी मौजूदगी आज भी विष्णु की हर जीत का हिस्सा है। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए।